नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो ओबेरॉय रियल्टी जैसे बड़े ग्रुप का हिस्सा है और जिसका फोकस जो है वो रेसिडेंशियल, ऑफिस स्पेस, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्टिकल पर है। तो ये कंपनी है दोस्तों ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड। इस कंपनी के स्टॉक ने बीते एक साल में अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को लगभग 2 गुना कर दिया है। यह स्टॉक 90% के रिटर्न के साथ मल्टी बैगर स्टॉक के रूप में सामने आया है। एक साल पहले इस कंपनी का शेयर जहां 520 रुपए का था, वो अब उछलकर 986 रुपए के ऊपर जा चुका है। हालांकि उसका 52 वीक का अगर हाई लेवल देखे तो 1052 रुपए है। पिछले एक महीने में ये स्टॉक लगभग 24% उछल चुका है दोस्तों। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास परफॉर्मेंस के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर हम नजर डालेंगे। उसके साथ साथ कंपनी के वीकनेस के बारे में भी हम बात करेंगे, उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में जान लेंगे और जानेंगे कि कंपनी की जो शेयर की प्राइस है वो कहां तक जा सकती है, कहां सेट हो सकती है उसकी टारगेट प्राइस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Audio Jungle. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं दोस्तों कंपनी के बिजनेस पर। ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है जिसका मुख्यालय है मुंबई में है। ये ओबेरॉय रियल्टी ग्रुप का हिस्सा है जो रेसिडेंशियल, ऑफिस स्पेस, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्टिकल के विकास पर फोकस करता है। अगर कंपनी के की पॉइंट्स पर एक नजर डाल ले तो कंपनी की बाजार में उपस्थिति एक सबसे बड़ा की पॉइंट है। कंपनी ने मुंबई भर में स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर 42 से अधिक प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया है, जिसमें लगभग 11.79 मिलियन स्क्वायर फुट स्पेस कवर की गई है। साथ ही वित्त वर्ष 2021 के अनुसार 45.31 मिलियन स्क्वायर फुट का निर्माण अब किया जा रहा है। कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला आता है रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। इस कैटेगरी के अंडर 7 एक्सक्विजिट, स्क्वायर और इसके जैसे ही रिसेंट प्रोजेक्ट्स, साथ ही 360 वेस्ट जैसे काफी बड़े बड़े और नामी गिरामी प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं दोस्तों। सेकेंड उनका सेगमेंट है, कैटेगरी है रेंटल इनकम। इसमें मॉल और कमर्शियल स्पेसेस जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज से जो रेंटल इनकम आता है उसको शामिल किया गया है। और थर्ड कैटेगरी जो है वो हॉस्पिटैलिटी एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। इसमें होटल संचालन से संबंधित, साथ ही कमरे, उनका भोजन और पेय पदार्थ, बेवरेजेस और संबंधित सेवाओं की बिक्री जैसी सेवाएं शामिल है। जून 2021 तक की बात कर ले तो जून 2021 तक जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों। कंपनी के पास 3 अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि मैक्सिमा, इटर्निया और इनिग्मा। मैक्सिमा को लगभग 54% पूरा कर लिया गया है, जबकि इनिग्मा और इटर्निया को क्रमशः 67% और 64% बुक किया गया है, उनको पूरा कर लिया गया है। Q4 FY21 के दौरान कंपनी ने 2 नए रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जो गोरेगांव में एलिसियन टावर ए और बोरीवली में स्काई सिटी टावर एफ, जो अभी तक एक थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच पाए हैं, उन पर काम चल रहा है दोस्तों। अगर इन्वेंट्री की बात कर ले तो जून 2021 तक कंपनी के पास कुल 1.34 करोड़ स्क्वायर फुट में से 51.6 लाख स्क्वायर फुट की इन्वेंट्री अवेलेबल है। अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे, आपसे कोई खबर मिस ना हो जाए, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए शेयर्स के बारे में नई नई जानकारी आप तक पहुंचाता रहने वाला हूं, जो आपकी हेल्प करेगी आपकी आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर ले तो 35,835 करोड़ रुपए की ये कंपनी है दोस्तों। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस जो है 986 रुपए की है। कंपनी का 52 वीक हाई जो है 1052 रुपए और 52 वीक का लो जो है वो 514 रुपए का है। स्टॉक का पी जहां 32.5 का है तो इंडस्ट्री का पी 32.8 का है। तो इसका मतलब है ये स्टॉक एक अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है, ना महंगा है ना सस्ता है, तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है दोस्तों।
कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स की ग्रोथ की बात कर ले तो 3 साल के लिए 18% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने, और पिछले एक साल में 42% का सेल्स ग्रोथ है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले तो 5 साल के लिए 12%, 3 साल के लिए 17% और पिछले एक साल के लिए 57% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। स्टॉक प्राइस CAGR के आंकड़े काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। 10 साल के लिए 13% का एवरेज है, 5 साल के लिए 22%, 3 साल के लिए 23% और पिछले एक साल के लिए 70% का इसका स्टॉक प्राइस CAGR का आंकड़ा दिख रहा है। और ROE की अगर बात कर ले तो यहाँ पर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। 10 साल के लिए 9%, 5 साल के लिए 9%, 3 साल के लिए भी 9%, सिर्फ पिछले एक साल में इनका 8% का ROE रहा है। अगर इनके नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो दिसंबर 2020 में इनका नेट सेल्स जो था वो 828 करोड़ रुपए था और नेट प्रॉफिट था 287 करोड़ रुपए। सितंबर 2021 में 754 करोड़ रुपए नेट सेल्स कम हो गया था और नेट प्रॉफिट भी उसके अकॉर्डिंगली कम हो गया था 267 करोड़ रुपए। लेकिन दिसंबर 2021 में इसमेम खासा उछाल देखने को मिला है और नेट सेल्स जो है वो 832 करोड़ रुपए हो गया है और नेट प्रॉफिट लगभग 60% से बढ़कर 468 करोड़ रुपए हो गया है कंपनी का। तो ये थे कंपनी के फाइनेंशियल के आंकड़े। अब कंपनी के रिवेन्यू ब्रेकअप को देख लेते हैं। रिवेन्यू अगर देखें तो जैसे कि हमने देखा कि कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, यहाँ से कंपनी का 80% का रिवेन्यू जनरेट होता है। सेकंड कैटेगरी है रेंटल इनकम, जहाँ से कंपनी का 16% का रिवेन्यू जनरेट होता है। और आखिरी कैटेगरी है जहाँ हॉस्पिटैलिटी एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज, जहाँ से कंपनी का 4% का रिवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों। अब नजर डालेंगे कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और टारगेट प्राइस पर। अगर पहले रियल एस्टेट के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं कंपनी के, उनके एक्सपेंशन पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। कंपनी रियल्टी की है तो इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर नजर डालना बहुत जरूरी है। 360 वेस्ट एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट एक जॉइंट वेंचर एंटिटी ओएसिस रियल्टी द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जो वर्ली मुंबई में चल रहा है, जिसे द रिट्ज कार्ल्टन द्वारा मैनेज किया जाना है। इसमें 2 ऊंचे ऊंचे टावर बन रहे हैं। इस परियोजना की कुल बिक्री योग्य क्षेत्र की बात कर ले तो 29% के लिए बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है, बुक हो चुका है। कंपनी के वोस इवन स्टार होटल्स प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ली में नए बन रहे 5 स्टार होटल के 50% हिस्से को 1040 करोड़ रुपए में खरीदा है। इस होटल में 221 कमरे या रूम्स है और ये प्रॉपर्टी रिट्ज कार्ल्टन ब्रांड के तहत मैनेज और ऑपरेट की जाने वाली है। अब तीसरी चीज है मॉर्गन स्टैनली के साथ डील। मॉर्गन स्टैनली और ओबेरॉय रियल्टी ने मॉर्गन स्टैनली के मुंबई ग्लोबल इन हाउस सेंटर के ऑपरेशंस को शहर के एक कैंपस में कंसोलिडेट करने के लिए कंपनी से 9.5 सालों के लिए 1.1 मिलियन स्क्वायर फुट ऑफिस स्पेस को लीज पर देने की घोषणा की है। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। नया परिसर जो रहेगा वो गोरेगांव में कॉमर्स जोन 3 है, उसमें स्थित होगा और साथ ही ये 2023 तक तैयार हो जाएगा। अगला पॉइंट है कंपनी ने Q3 FY21 के दौरान गैर परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के माध्यम से 698 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है। इस अमाउंट में से कंपनी ने 680 करोड़ रुपए जो है वो इनकी देनदारी या फिर इनका जो कर्ज था उसकी अदायगी करने के लिए इसका यूज किया है और बाकी का बचा हुआ पैसा जो है वो वर्किंग कैपिटल के तौर पर यूज कर रही है कंपनी। अगर इन बातों पर गौर करें तो कंपनी जल्दी ही अपने 52 वीक की हाई लेवल को छू सकती है और अगले कुछ महीनों में ये 1050 रुपयों की लेवल तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है दोस्तों। अब देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो कंपनी के प्राइस बढ़ाने में हेल्प करेगी। टेक्निकल चार्ट पर इस शेयर ने लॉन्ग शेडो के साथ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है। ये लोअर लेवल पर मजबूत बाइंग्स इंटरेस्ट दिखाता है। इसके साथ ही इस स्टॉक ने 960 रुपए का जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस था उसको भी पार कर लिया है। आज के प्राइस एक्शन के साथ इसने वॉल्यूम में भी शानदार प्रदर्शन किया है जो इसके मूवमेंट्स को जस्टिफाई कर रहा है दोस्तों। इसमें अपने पिछले स्विंग लो जो 867 रुपए का था उससे 10% की तेजी आई है, इसीलिए इस स्टॉक की प्राइस स्ट्रक्चर में भी तेजी दिख रही है। इसका अगर 14 दिन की अवधि का डेली RSI बुलिश टेरिटरी में पहुंच चुका है और लगातार आगे बढ़ रहा है। इसके MCD लाइन, सिग्नल लाइन और जीरो लाइन से ऊपर है। इस स्टॉक में मजबूत मोमेंटम का इशारा कर रहा है। इतना ही नहीं, इसका एल्डर इंपल्स सिस्टम जो है वो फ्रेश बाय का संकेत भी दे रहा है। वीकली चार्ट पर अगर देखें तो इस स्टॉक
इस स्टॉक का जो ओबीवी है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और वॉल्यूम के हिसाब से इसमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिख रही है दोस्तों। हाल में इस स्टॉक ने ब्रॉडर मार्केट के अपने सेक्टर के जो अधिकांश कंपनियां हैं उनसे बेहतर प्रदर्शन किया है और इस साल अब तक यह 11% से अधिक बढ़ चुका है। कुल मिलाकर इस स्टॉक में आने वाले दिनों में तेजी बनी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ओवरऑल एक साल में 90% जैसे शानदार रिटर्न के बाद इस कंपनी के शेयर में अब भी बुलिश सेंटीमेंट बना हुआ है और अगले कुछ महीनों में ये जारी रहने की उम्मीद है। कोविड के बाद इस शेयर की कीमत जो है वो 3 गुना से भी ज्यादा हो चुकी है, ज्यादा बढ़ चुकी है। पिछले एक महीने में इस शेयर में 24% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है और अब फिर से बुलिश सेंटीमेंट पर सवार ये शेयर कुछ ही महीनों में पहले बताई हुई जो टारगेट प्राइस है उसकी लेवल को छू सकता है और उसको पार कर सकता है। अगर आपके मन में इस स्टॉक को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके काम आएगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।